अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज जो 22 पूर्णिया में उलमाए अहले सुन्नत ने जो मीटिंग रखी थी, उस मीटिंग का एजेंडा जो था कि उसमें कि ऐसे लोगों को जैसे कफ़ील अंबर है, शब्बीर बरकाती है, ऐसे लोगों को जो है जलसों पर बुलाया जाए कि नहीं बुलाया जाए, उसके बारे में काज़ी सीमांचल हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़ुबैर आलम साहब क़िबला जो है उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। आप जो है आखिर तक पूरी कफील अंबर ने माफी वगैरह मांग ली है, अब क्या है क्या नहीं है ये नहीं, क्योंकि कफील अंबर मेरा दोस्त है और उनके अंदर बोल रहा हूँ, उनसे लगातार मेरे रास्ते हैं। मैं भी चाहूंगा कि वो डेली यहाँ पे आए, लेकिन अब मैं चाहूंगा कि वो यहाँ ना आए क्योंकि हालात ऐसे नहीं है। डॉक्टर मुसव्विर साहब, आप एक तरफा फैसला सुना रहे हैं। बायकाट होगा तो दोनों का बायकाट होगा, गलत बात है। नहीं, शब्बीर बरकाती को मना रोका जाए, इनको फिर ना किया जाए, ये बात। बायकाट का सारा पावर मौलाना शहरियार साहब को देता हूँ। वो अगर बायकाट का ऐलान कर देंगे, हम उन लोगों के साथ हैं, उनके साथ हैं। और अगर वो ऐलान नहीं करेंगे, जैसे आज मजलिस में नहीं आए, आप ही को से करवाना है। हम लोगों को जरूरत नहीं है, हम लोगों का वक्त नहीं दे सकते हैं। ये वकूफ है, आप लोग बात करते हैं, हम लोग का वकूफ है। मौलाना शहरियार बायकाट करेंगे तो ठीक, नहीं करेंगे तो हम लोग नहीं करेंगे। सीधी बात, सही बात है। डॉक्टर शहरियार साहब से जब ये हुआ, उनको इस मजलिस में आना चाहिए। अरे जिंदगी भर कमाना है, जिंदगी भर कमाना है। आपकी खातिर इतने लोगों को इकट्ठा किया गया, आपको हर हाल में आना चाहिए था, चाहे कितनी ही मजबूरी थी हो आपके साथ। ये गुजारिश कर रहा हूं, जलसे का जो माहौल खराब है उसको एक बैच सुधारना बहुत मुश्किल है। एक तरीका है, हम लोग सुधार सकते हैं अगर आलिम चाहे तब, और अगर आलिम नहीं चाहेंगे तो कभी नहीं सुनेंगे। आवाम कुछ नहीं है, ये आवाम आज भी हमारे उलमा के तलवे चाटने पर मजबूर हो जाएंगे अगर हम लोग सही हो जाएंगे। हम लोगों के दिल में सही जज्बा इस्लाम का हो जाए तो ये आवाम कुछ नहीं, खुदा की कसम, ये तन में आग उठा देंगे। इसलिए आपको जरूरत है, हमको जरूरत है, हम अपने आप को सुधारें, है ना। और जलसे को इस वक्त अभी सुधारने का बेहतरीन तरीका यह है, आप अभी फौरन आवाम को समझा देंगे बहुत मुश्किल, इसलिए आप ये करें। जलसा में उलमा की तकरीर 12 साढ़े 12 बजे तक खत्म हो जाए। कोई भी शायर, कोई भी नकीब की जरूरत नहीं। आप जो नकीब बुलाए हैं, आवाम ने जो बुलाई है, वो 12 बजे के बाद शोरा और जितने भी नुकबा जो भी है जो है करते रहे। अभी जो भी उनको करना है करें, लेकिन 12 बजे तक, साढ़े 12 बजे तक सिर्फ उलमा की गुफ्तगू होगी। ये हर कोई समझ लें, तब उम्मीद हो सकता है कि हम समझ सकते हैं कि कंट्रोल कर सकते हैं, अगर आप चाहेंगे तब। नहीं तो हमने देखा है जलसे में कोई शायर पढ़ रहा है, वो 1.5 घंटा पढ़ चुका। ये आलिम लोग जो स्टेज पे बैठे हैं इतनी बड़ी बड़ी टोपी लेकर, अब पढ़िए, अब देखिए फरमाइश है। 1.5 घंटा के बाद ये आलिम कहता है कि और पढ़िए, और पढ़िए। ये कहा कि अकलमंदी है? आप जलसे को खराब कर रहे हैं, आप अपने किरदार को सही कीजिए। आज के बाद से कोई नहीं कहेगा क्या पढ़िए और पढ़िए। इसलिए मैं कहूंगा 12 बजे तक उलमा की तकरीर हो। इस पर आप लोग पहले हाथ कहिए कि हाँ, हम लोग हर इलाके में इस पर अमल करेंगे। आप याद रखिएगा, हराजी को दूर करने के लिए यही है। अच्छा, एक बात और, अभी ये हुआ कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उसको मत बुलाइए। ये कैसे पता चलेगा कि वो नमाज पढ़ते हैं नहीं पढ़ते? हाल ही में हम लोग समझ रहे हैं सब पढ़ते हैं। आलिम है, आप कैसे कहिए कि ये नहीं पढ़ते हैं? वो ऐसे कैसे, वो जब से पूजा करने लगे, हम लोग ये कैसे जाने? इसलिए बहुत ये सब मुश्किल वाली बात है, ये बहुत मुश्किल है, ये सब नहीं कर सकते। लेकिन तरीका क्या है?
आप अपने इलाके में कम से कम उस नकीब को, उस शायर को नमाज पढ़ने पर मजबूर की, कम से कम इतना की, नमाज पढ़ने पर मजबूर कीजिए कि पहले ईशा की नमाज पढ़िए तब जाइएगा स्टेज पर, सबको। इसलिए आप हजरात, इसके आप लोग हैं समझ के, हम लोग जो भी दरगाह जलसा में जाएंगे उन लोगों को सबको ईशा की नमाज पढ़वाएंगे। हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हम लोग भी सब मिलकर पढ़ें। अच्छा, तीसरी बात, अभी ये कहा गया कि जो लोग मांग करते हैं उसको न बुलाया जाए। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो लोग मांग नहीं करते हैं उनके साथ जो आवाम करती है और जो हमारे उलमा करते हैं उनका क्या होगा? मैंने कोई मांग नहीं करता हूँ, जाता हूँ अपनी गाड़ी से ऐसी जगह में कि अपने किराए से वापस आए, उसका क्या होगा? और अक्सर जगह 2000 देंगे, 3000 गाड़ी करके जाता हूं, 2000 दिया, क्या होगा? वो क्या करेंगे? उसके बारे में आपने क्या सोचा? आप अपने इलाके में उलमा ये मशवरा देते हैं कि वो हमारे इलाके के हैं, उसको जो है ना 2000 दे दीजिए बस हो। कौन कहता है ये? आलिम कहता है, आलिम कहते हैं, आलिम का हौसला तबाह बर्बाद किए हुए हैं। आप नहीं कर सकते, ये हमारे इलाके का है, यही जन्म से बैठाते हैं, यही मिलाद रहते हैं, यही मसाइल बयान करते हैं, यही हमारी रहनुमाई करते हैं। इनको पीछे इतनी सजा नहीं कर सकते हो। आप आलिम है, आपके तो भी। इसलिए अगर इलाके को सुधारना चाहते हैं, हम लोगों को सुधारना, जिनको बुलाना। और अगर ये कहिएगा कि जो पैसा मांगते हैं उनको न बुलाया जाए, 90% छट जाए, कोई भी नहीं बचेगा। बड़का मुखली खत्म जी। हाँ, जो मांगते हैं हमसे 50,000, जो मांगते हैं हमसे 40,000, 30,000, तो उसको रिकॉर्डिंग कर लीजिए। और उलमाए कराम से मैं दरखास्त करूंगा, जो मांगते हैं 30,000, 20,000, 50,000, उसको रिकॉर्डिंग कर लीजिए और सबको फेसबुक पर छोड़ दीजिए, सबको फेसबुक पर छोड़ दीजिए, कोई भी उसके खिलाफ नहीं बोले। सही बोल रहा है। इंशाअल्लाह तबारक तआला बहुत जल्दी फिर हम लोग उसी मंजर को देखेंगे अपने जलसे में जो हमारे अकाबिरीन के जलसों में होता है इंशाअल्लाह तबारक तआला। एक बात और याद रखिएगा, एक बात और भी मैं आपसे, हाँ, जलसा में अकाईद की गुफ्तगू होनी चाहिए। कसम खुदा की 25-30 साल की तरह पिछला ही पिछला ही। लेकिन क्या हुआ? हमारी आवाम सूरजकुंडी होती चली जा रही है, हमारी आवाम हमारे हाथ से निकली चली जा रही है। वो आया हुआ, उसके खिलाफ मत बोलिएगा। हम जलसा करते हैं आपने आवाम की इस्लाह के लिए, दूसरे जितने के लोगों की जरूरत नहीं है हमारे जलसे में। कोई भी आए, कोई भी जाए, जलसा खत्म हो जाए उसकी फिक्र नहीं होनी चाहिए। हर जलसे में अकीदा बयान हो। एक आलिम को ऐसे मदद कीजिए जो अकीदा बयान करे। देवबंदियों का अकीदा क्या है खोल करके, अहले हदीस का मतलब अकीदा क्या है खोल करके वो बयान करे। आप इसकी तारीफ करते हैं, आप हजरात इसकी तारीफ करते हैं, आप अपने जलसों में अकाईद की बात करवाएंगे, सिर्फ इस्लाह पर नहीं बल्कि अकाईद की इस्लाह पर गुफ्तगू करेंगे ऐसा इंशाअल्लाह तबारक तआला। और एक बात याद रखिए, आज जो चाहिए था कि जो नाम पढ़ने का तरीका है आप वो एक बैग खत्म हो जाए। बड़ा मुझे आप बैग करके क्या बैग करते हैं?
बैठ करके क्या फायदा। हाँ, और एक बात ये, जलसे में जैसे ही नाखा आए, जिनकी सदारत में हो रही है, हजरत सुनिएगा, जिनकी सदारत में हो रही है वो सबसे पहले ऐलान करें कि इक्को वगैरह नहीं चलेगा। जो आवाज है आप पढ़िए ताकि लोग सुने। लोग पढ़ते हैं, शायद लोग इक्को इतना कर देते हैं कोई सुन भी नहीं सकता, समझ भी नहीं सकता। इसीलिए वहां जो बैठे हुए हैं उन पर लाजिम है कि वो सदारत करें, बैठे तो सबसे पहले इक्को को बंद कर दें। और जो कहे इक्को चलो इच्छुक कहे उसको शायद को बैठा दें। कहे जगह इक्को के पढ़ना तो पढ़िए, नहीं तो बैठिए। आपको तो नजराना आपको मिल जाएगा। अगर 2-4 जलसे में हम लोगों ने ऐसा कर दिया, इंशाअल्लाह ताला माहौल सही हो जाएगा, बाकायदा की जरूरत नहीं। और नौकबा हजरात, अच्छा वो नौकबा हजरात एक करके नौकबा हजरात, नाज़िम इजलास, नकीब इजलास, बाप रे बाप, अलकाब खुदा की पनाह। और उन लोगों को चाहिए कि गैरों के भी कभी यूट्यूब में देखिए कि वो लोग नकाबत कैसे करते हैं। वो लोग नकाबत कैसे करते, वो आएंगे। अभी आपने फजीलतुल शेख फला से आपने ये सुना, अब इसके बाद फजीलतुल शेख फला तशरीफ ला रहे हैं। बस हो गया। तकरीर करने के लिए मदऊ किया गया मुकर्रिर को, आपको नहीं। और जितने भी शायर लोग हैं उनको भी मना किया जाए कि आपको जलसे में तकरीर करने की जरूरत नहीं है, आप नाक पढ़िए बस। और ऐसे ही मुकर्रिरीन को कहा जाए कि नाक पढ़ने वाले को मैंने मदऊ कर लिया है, आप हजरत तकरीर कीजिए, ना तो नहीं। बोला ये जिसको बोला बढ़ते एक साल अगर आपने अमल कर लिया, ये सारे निकल जाए, सात खुद ब खुद निकल जाए। पूरे हिंदुस्तान में अगर इस तरीके से आपने किया तो इंशाअल्लाह सब निकल जाए, किसी पे पाबंदी की जरूरत नहीं। बेजा अलकाबात पे इस्तेमाल न करें। मैं नौकबा हजरात से अर्ज करूंगा कि आप इस पैगाम को पहुंचाएं, बेजा अलकाबात पे इस्तेमाल न करें। आपकी ये हालत हुई है कि वो उलमा की नहीं सुनते हैं, शोरा की सुन करके चले जाते हैं। अगर आपने 12 बजे तक उलमा को पाबंद कर दिया, वही बोलेंगे, शोरा बाद में बोलेंगे, खुद ब खुद माहौल सही होगा। इस बात को आप हजरात हर जगह नाफिज कीजिए। 7 दिसंबर को हमारे यहाँ अरबी कॉलेज में है, इंशाअल्लाह ताला वहां से मैं खुद इस पर अमल करूंगा। 12 बजे से पहले हमारे यहाँ जलसा हो जाएगा। किसका? मुकर्रिरीन का। और उसके बाद शोरा जो है जो भी होंगे वो कहते रहेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह अदब के दायरे। अगर अदब के खिलाफ करेगा हम लोग भी वहां से निकल रहा करते इंशाअल्लाह तबारक ताला। तो और आप जलसा कीजिए तो ये सोच कर कीजिए कि हम इस जलसे से हमारे गांव में जो मदरसा है वहां बचा करके, उस जलसे में 2-3 लाख बचाकर वहां 2 मुदर्रिस को बहाल करेंगे, जिसको 15,000 रुपया महीना देंगे, और काफी मुदर्रिस को बहाल करके उस पर ही इस पैसे को खर्च करेंगे। जलसा जहां भी हो, और उलमा से भी मैं कहूंगा अगर कहीं जलसा में आप जो कुछ करते हैं, अगर कहीं वहां मदरसा नहीं है तो वहां आप लाइब्रेरी काम कीजिए, काम कीजिए। उन पैसे से लेके अहले सुन्नत व जमात की किताबें उसमें डालिए और उनके बाद उनको मुताला के लिए मजबूर कीजिए। बहरहाल ये सब चीजें बात की हैं, लेकिन पहले जलसे का सुधार जिस तरीके से अभी जो तजवीज पेश की गई, इस पर अगर कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे यहाँ पोस्टर में नाम किसी का नहीं होता, हमारे यहाँ किसी का भी नाम पोस्टर में नहीं होता। अब यह है कि कफील अम्बर ने माफी वगैरह मांग ली है, अब क्या है क्या नहीं है, एक बात याद रखिएगा, किसी पर पाबंदी लगा के आप ये सोचिएगा कि हम उसको मजबूर कर देंगे, ऐसा नहीं होता।
उन्होंने जो माफी मांग ली है ना, और वो इसमें व्हाट्सएप वगैरह पे घूम रहा, नहीं वो तो खुद कह रहा है, इसने वो उसकी आवाज है, उसकी शक्ल है, वो बोल रहा है ना, वो बोल रहा है। एक मिनट और, आज हम लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं, इदारा है, एक मिनट बैठ जाइए। मैं एक मिनट मैं ये अर्ज करूंगा कि वो है, हाँ, तब तो फिर शोरा जितने भी है ना, और जितने भी मुकर्रिरीन की दाढ़ी कटी हुई इतनी रहती है, सब पे पाबंदी लगी ना। हाँ, और जितने भी शोरा जिसने भी नौकाबा जिनकी दाढ़ी कटी हुई है, उसको भी उस पर भी पाबंदी लगी है। पाबंदी लगी हुई, लेकिन अमल नहीं हो रहा है ना। ये बेअमल के पानी हाँ, नहीं इतनी बड़ी दाढ़ी नहीं कटी। चलिए रखिए। हाँ, आप लोग तशरीफ रखें। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि यहाँ का पैगाम हर जगह जा रहा है। सुन लीजिए, उलमा का राब्ता बड़े उलमा ने रात में गुफ्तगू हमसे की है। उन लोगों ने कहा कि इस वज़्न को सिर्फ एक इलाके के लिए महदूद नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए किया जाए। आपका पैगाम पूरे हिंदुस्तान में पहुंचे। और उनके बाद फिर ये खबरदार बड़े उलमा ने हमसे राब्ता किया कि ये अभी अगर किसी का नाम लेकर पाबंदी करेंगे तो ये भी अच्छी बात नहीं, और इस तरीके से बहुत ही गलत होगा। इसीलिए नाम लेकर भी किसी की पाबंदी नहीं। जो भी शोरा मुसन्नात से धमाधम से पढ़ेंगे उसको हम लोग नहीं बुलाएंगे, बैकात नहीं बुलाएंगे नहीं। ये होना चाहिए कि उसको हम लोग बुलाएं नहीं। और जो नकीब जिस तरीके से अगर उस तरीके के खिलाफ करेगा उसको हम बुलाएंगे नहीं, हम बैकात नहीं करेंगे। हम बैकात नहीं कर रहे हैं, हम बुलाएंगे नहीं। इसीलिए बुलाइए नहीं। अगर हम लोग हो जाए इस पर पाबंद तो फिर कौन क्या करे? इसीलिए आप एक साल तक बाइकाट होना चाहिए। एक मिनट आप हमसे अभी यही क्यों मकसद हल हाँ देखिए सारी सुनिए, मुफ्ती साहब क़िबला काजी सीमांचल है और एक बहुत जिम्मेदार आदमी है। जिस काम को जिस तरीके से करना होगा, ये आप भरे मजमे में इस तरह से ना पूछें। इनके साथ भी बहुत सारे मामला हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। बाइकॉट के लेटर्स आपने जहां के पढ़े हैं वो वहां के थे, लेकिन चूंकि ये मामला सीमांचल का है, सीमांचल इस वक्त बहुत ज्यादा इस मामले में सेंसिटिव हो चुका है। यहाँ के लोग बहुत सेंसिटिव हैं। मुफ्ती साहब खुद ही जो फैसला फरमाएंगे, ये फैसला न सिर्फ जलसे के हक में बल्कि कफील अंबर साहब के हक में भी बेहतर रहेगा। मैं नहीं कहता कि नहीं, चूंकि कफील अंबर मेरा दोस्त है और कैमरा बोल रहा हूँ, उनसे लगातार मेरे राब्ते हैं। मैं भी चाहूंगा कि वो डेली यहाँ पे आए, लेकिन अब मैं चाहूंगा कि वो यहाँ ना आए क्योंकि हालात ऐसे नहीं है। वो कल मुझे फोन किया, हुजूर मैं अल्लामा शहरियार साहब के कदमों में जाकर लिपट जाता हूँ, तब तो माफ करेंगे। मैंने कहा कदमों पे निपटने की जरूरत नहीं है क्योंकि हालात अच्छे नहीं है, आपको अभी यहाँ नहीं आना है। गलत काम है ना।
देखिए माइक आउट करना वो मसले का हल जिस पर निकालना चाहेंगे काजी सीमांचल को अख्तियार है, ये आपका निकालेंगे, इनका अपना जलसा है। दूसरी हमारे इलाके में बहुत से जलसों में अभी हाल फिलहाल हाँ। शबीर बरकाती की दावत है तो बुलाया जाए ना बुलाया नहीं बोल शब्बीर बरकाती के ताल्लुक से तो जो बात आप लोग फैसला करना चाहें वो कर ले। काजी साहब बैठे हैं, माइक बंद करें, बंद कीजिए उसको। हाँ है ना डॉक्टर मुसव्विर साहब, आप एक तरफा फैसला सुना रहे हैं। बाइकाट होगा तो दोनों का बाइकाट होगा, गलत बात है। नहीं शब्बीर बरकाती को मना रोका जाए, इनको फिर ना किया जाए, ये बात गलत है। नहीं आप अभी आप बोले रहे कि उनका बाइकाट कीजिए, भाई आपके दोस्त है, अपनी जगह है, नहीं गलत बात, दोनों के मुखालिफ है। हम ये सारा पावर बाइकाट का सारा पावर मौलाना शहरियार साहब को देता हूं। वो अगर बाइकाट का ऐलान कर देंगे हम उन लोगों के साथ हैं, उनके साथ हैं। और अगर वो ऐलान नहीं करेंगे, जैसे आज मजलिस में नहीं आए, आप ही को से करवाना है। हम लोगों को जरूरत नहीं है, हम लोगों को वक्त नहीं दे सकते हैं। ये वकूफ है, आप लोग बात करते हैं, हम लोग का वकूफ है। मौलाना शहरियार बाइकाट करेंगे तो ठीक, नहीं करेंगे तो हम लोग नहीं करेंगे। सही बात है। डॉक्टर शहरियार साहब से जब ये हुआ, उनको इस मजलिस में आना चाहिए। अरे जिंदगी भर कमाना है, जिंदगी भर कमाना है, आपकी खातिर इतने लोगों को इकट्ठा किया गया, आपको हर हाल में आना चाहिए था, चाहे कितनी ही मजबूरी हो आपके साथ। तो हज़रात मोहतरम, आपने वीडियो देखा और उलमाए अहले सुन्नत ने क्या पैगाम दिया आपने वो भी सुना। मुफ्ती ज़ुबैर आलम साहब क़िबला ने क्या कुछ कहा है आपने वो भी सुना। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं, आप जो है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।